हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज देखिए मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ प्लानिटरी एक्सचेंज का वीडियो लेकर। आप सभी में से कुछ जो मेरे दर्शक हैं उनका निरंतर ये कहना था कि सर आप जो है प्लानिटरी एक्सचेंज अर्थात ग्रह परिवर्तन के विषय में जानकारी हम लोगों को दीजिए, उसके ऊपर वीडियो लेकर आइए। तो देखिए मैं ये वीडियो आप लोगों के समक्ष आज लेकर आया हूँ। देखिए दरअसल क्या है, ग्रह परिवर्तन जो है वो एक बहुत बड़ा विषय है। पराशर ज्योतिष में जो है वो ग्रह परिवर्तन को बस एक संबंध के रूप में ही लिया जाता है, परंतु भृगुनंदी नाड़ी में या नाड़ी के जो ग्रंथ हैं उसमें परिवर्तन एक अलग प्रकार से कार्य करता है। आज हम लोग इसके विषय में बात करने वाले हैं। परंतु देखिए परिवर्तन जो है वो परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, दो जो ग्रह में के मध्य जो परिवर्तन होता है, यदि दोनों ही ग्रह लगभग महीने भर के अंदर राशि परिवर्तन करते हैं, अर्थात जैसे कि सूर्य, बुध, शुक्र, ये जो 3 ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह हैं, इनर प्लैनेट जिसे हम लोग ज्योतिष में कहते हैं, तो ये क्या है, ये 3 ग्रह जो है महीने भर के भीतर में जो लगभग ये लोग प्रत्येक राशि को बदल देते हैं। जैसे कि बुध जो है वो बहुत ही सबसे छोटा ग्रह है ब्रह्मांड का, और वो 25 दिनों के लगभग जो है वो राशि को बदलता है। उसकी जो संक्रांति है वो 25 दिनों के बाद होती है। सूर्य इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं 30 दिनों में, 1 महीने के भीतर वो राशि बदल लेते हैं। मंगल जो है वो आउटर प्लैनेट है, पर वो 45 दिनों के लगभग या उससे कभी कुछ उससे अधिक समय लेते हैं। तो लगभग ये जो कुछ एक ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र बहुत तीव्र है, मंगल है, तो ये कुछ एक ग्रह ऐसे हैं जो एक वर्ष में लगभग पूरा चक्र जो है सूर्य का, या ऐसा समझ लीजिए कि 360 अंश जो है अर्थात 12 राशि जो है उसका एक चक्र लगभग ये लोग पूर्ण कर लेते हैं। परंतु बात आती है कि जब मंदगामी ग्रह जैसे कि गुरु है, शनि है, तो इन लोगों को पूरा सूर्य का चक्र लगाने में या 12 राशियों का जो है भेदन करने में काफ़ी समय लगता है। जैसे गुरु को 12 वर्ष से अधिक लगते हैं, हम लोग 12 वर्ष लेते हैं, बट दरअसल 13 वर्ष लगता है समय। शनि को 29.5 साल या फिर 30 साल हम लोग लेके चलते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि जिन 2 ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है उसमें ये देख लेना आवश्यक हो जाता है कि दोनों ही क्या तीव्रगामी ग्रह हैं, या एक तीव्रगामी है और एक मंदगामी है। आशा कर रहा हूँ मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं। जैसे कि सपोज कीजिए जैसे कि ये पत्रिका आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये बुध ग्रह जो है ये 1 नंबर की राशि में बैठा है, अर्थात ये मेष राशि में बैठा हुआ है, और मेष राशि का स्वामी जो मंगल है वो 6 नंबर की राशि अर्थात कन्या राशि में बैठा हुआ है। तो बुध जो है वो मंगल के घर में बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है, और मंगल जो है वो बुध की राशि में बैठा हुआ है, अर्थात इन दोनों में परिवर्तन है। ये दोनों ग्रह जो हैं एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, बुध मंगल की राशि में और मंगल बुध की राशि में। फलस्वरूप क्या यहाँ पर जो एक संबंध जो है, जो ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बलवान संबंध कहा गया है कि इन दोनों में क्षेत्र परिवर्तन है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं। इस कारण से इन दोनों में एक बॉन्ड हो गया है। इसे आप ऐसे समझिए कि मैं आपके घर में चला गया हूँ और आप मेरे घर में आ गए हैं, तो अभी क्या है, हम दोनों एक दूसरे की घर की पूरी तरह से देखभाल करेंगे। यदि मुझे पता चला कि आपने मेरे घर में कुछ तोड़फोड़ करी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं भी आपके घर में तोड़फोड़ करना आरंभ कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जिन भी 2 ग्रहों में राशि परिवर्तन होता है, तो वो लोग उन दोनों ग्रहों के मध्य जो है एक प्रकार का बॉन्ड हो जाता है। इसे आप लोग इतना समझिए। आगे जो देखिए मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को बात, मैं वहीं पर लेकर आता हूँ वापस, कि दोनों ही जो देखिए मंगल जो है 45 दिन, कभी 50 दिन भी लेते हैं, तो दोनों ग्रह जो है वो लगभग 1 वर्ष में मान के चलते हैं मोटे तौर पर कि ये मंगल 12 राशि का जो भेदन है वो लगभग 1 वर्ष में कर लेगा। अब बुध तो कर ही लेगा, क्योंकि बुध जो है 25 दिन करीब लेता है एक राशि में। तो उसके कारण क्या है, ये दोनों ही जो है बार बार घूम के गोचर में घूम के अपनी अपनी जगह पर आते हैं। इस कारण से क्या है कि ऐसी पत्रिकाओं में जिसमें तीव्रगामी ग्रह जो है वो उन दोनों के मध्य जो है अगर परिवर्तन होता है, तो घटनाएं जो है ना वो कई बार घटती हैं।
मैंने आप लोगों को इतना जो ये बातें जो मैंने आप लोगों को अभी बताई है, इतनी सारी जो बातें मैंने आप लोगों से कही कि तीव्रगामी ग्रहों के मध्य परिवर्तन है या दो मंदगामी के मध्य परिवर्तन है, या मान लीजिए एक मंदगामी है एक तीव्रगामी है, तो उसमें क्या इवेंट्स का जो होना है, बार बार जो घटनाक्रम है वो कितनी बार घटेगा, तो ये चीज़ में उतार चढ़ाव आ जाता है। 3 प्रकार से अगर परिवर्तन होते हैं या उससे भी अधिक प्रकार से अगर मान लीजिए परिवर्तन होंगे, तो सब में घटनाएं जो है वो बार बार नहीं घटती हैं। आप स्पष्ट समझ लीजिए इस बात को कि यदि 2 ग्रह में परिवर्तन है और दोनों ही जो है तीव्रगामी है, तब जाकर घटनाएं जो हैं वो बार बार घटित होती हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर क्या है कि बुध मेष राशि में है, तो अगर मान लीजिए गोचर करते समय बुध जब कभी भी मेष राशि में आएगा तो वो कन्या राशि में अपना प्रभाव दिखाने लगता है। ठीक है, अब ये क्या सिद्धांत है, तो देखिए परिवर्तन में सिंपल सी बात आती है कि ग्रह जो है ना वो दोनों जगह पर माने जाते हैं। जैसे कि इन दोनों में परिवर्तन हो गया है तो बुध जो है वो मेष में भी माना जाएगा और कन्या में भी माना जाएगा, मंगल जो है वो कन्या में भी माना जाएगा और मेष में भी माना जाएगा। ठीक है, मुख्यतः जो है बात आती है कि जिसकी राशि होती है पिटता या फंसता वही है। आप सपोज कर लीजिए कि इस बुध के, ठीक है, त्रिकोण में, बुध के ऊपर से या बुध के त्रिकोण से, ठीक है, राहु या शनि का प्रसार अगर हो रहा होगा, राहु शनि अगर भ्रमण कर रहे होंगे कभी भी, तो जैसे जिस भी जातक की पत्री में बुध जो है मेष राशि में होगा, ऐसी स्थिति में क्या देखा गया है कि मामा या छोटे एकदम छोटे जो भाई बहन होते हैं उनको कुछ कष्ट आ रहा होता है, परंतु वो कष्ट जो है वो सडन जो है वो मंगल पर चला जाता है, क्योंकि यहाँ परिवर्तन है। तो राहु और शनि जो है वो पीड़ा देना चाहते हैं बुध को, परंतु बुध जो है परिवर्तन के कारण वो कन्या राशि में आ जाता है और मंगल जो है परिवर्तन के कारण मेष राशि में आ जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि नेटिव से जो तत्काल इमीडिएट जो छोटा भाई है या फिर ब्लड रिलेटिव जो कोई है वो जो है यहाँ पर पीड़ित हो जाता है, वो शनि राहु के क्लच में आ जाता है, वो फंस जाता है। यहाँ पर परिवर्तन इसी प्रकार से कार्य करता है। तो सदा इस बात को ध्यान रखें कि जिसकी राशि होती है पिटता वही है, फंसेगा वही, इसे सदैव ध्यान में रखें। तो ये एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से हम लोग परिवर्तन को इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए इस परिवर्तन के संबंध को मैं और डिटेल में बताता हूँ आप लोगों को कि ये कैसे ग्रह हेर फेर हो जाते हैं। इधर का ग्रह उधर चला जाएगा, उधर का ग्रह इधर आ जाएगा, अर्थात ये बुध जो है ये कन्या में आ जाएगा और मंगल जो है ये मेष में आ जाएगा। देखिए जब कभी भी तीव्रगामी ग्रहों के मध्य संबंध होता है, बहुत ज़्यादा जो ये शीघ्रगामी जो ग्रह हैं जैसे कि बुध है, मंगल है, ये सब फिर भी फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं वनस्पत गुरु शनि के, तो इनमें क्या है, इनमें जब कभी परिवर्तन घटित होगा तो ये लोग घूम फिर कर अपनी जगह पर आएंगे। जैसे कि सपोज कर लीजिए बुध और मंगल अभी घूम रहे हैं, आकाश में घूम रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि मान लीजिए घूमते घूमते जो है बुध जो है वो कन्या राशि में आ गया सपोज कीजिए, और मंगल जो है वो मेष राशि में आ गया गोचर करते समय। ध्यान से सुनिए, बुध और मंगल की स्थिति पत्रिका में एज इट इज जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसी है, मानकर चलें कि बुध जो है किसी जातक का मेष में है, मंगल जो है कन्या में है। अब चलिए कि वर्तमान समय में मान लीजिए कि बुध और मंगल जो है घूम रहे हैं ब्रह्मांड में। सपोज कर लीजिए कि ये बुध जो है ये कन्या राशि में घूमते घूमते आया और इत्तेफाकन जो है सडन वो समझ लीजिए कि वो मंगल भी जो है वो मेष में आ गया है। तो आप ध्यान में रखिए इस बात को कि मंगल मेष राशि और ये कन्या राशि में ही परिवर्तन बना हुआ है, परिवर्तन का जो संबंध है वो मेष और कन्या में ही बना हुआ है। अब क्या हो गया वर्तमान में कि गोचर करते करते बुध जो है कन्या में आया और मंगल जो है वो मेष में चला गया। इस कारण से क्या होगा, ये जो गोचर करता हुआ जो बुध जो है जो कन्या में गोचर कर रहा है वो मेष में प्रभाव दिखाने लगेगा और मेष राशि में गोचर करता हुआ मंगल जो है वो कन्या राशि में फल दिखाने लग जाएगा। इसी प्रकार आप इसको उल्टा कर लें, सपोज कर लीजिए कि गोचर करता हुआ बुध जो है और मंगल जो है ये दोनों जन्मपत्री के ग्रह से ही मैच कर जाए, अर्थात गोचर करता हुआ बुध मेष में ही आ जाए और गोचर करता हुआ मंगल कन्या में आ जाए, तो ये लोग अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे। बुध जो है वो कन्या में असर करने लगेगा
अब मंगल जो है वो मेष में असर करने लगेगा। उसके हिसाब से हम लोगों को बाकी ग्रह को देखते हुए फिर हम लोग को फलित करना होगा कि एक्चुअल में जो है ये दो ग्रह मिलकर घटना क्या घटित करने वाले हैं। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग समझ पाए हैं इसको। ये परिवर्तन के ऊपर जो है पहला वीडियो था। इसके अगले वीडियो में हम लोग एक तीव्रगामी और एक मंदगामी ग्रह के विषय में जानेंगे। जब इन दो ग्रहों के मध्य परिवर्तन होता है तो उसका क्या परिणाम होता है। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि जब जब दो मंदगामी ग्रहों के मध्य परिवर्तन संबंध जो है वो बनता है तो वो किस प्रकार से कार्य करता है। इसके अलावा चौथे प्रकार का एक एक्सचेंज है जिसे काल्पनिक परिवर्तन कहते हैं, जो कि भविष्य में घटित होता है। उसके विषय में भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो बहरहाल ये जो वीडियो था इसमें मैंने चीज़ों को बहुत ही छोटा रखते हुए आप लोगों को मतलब छोटा रखने का या छोटा कहने का अर्थ ये है कि इसे बहुत ज़्यादा मैंने बढ़ाया नहीं है। इससे कई प्रकार का फलित किया जाता है, तो उन सब पर मैं आऊँगा धीरे धीरे करके। वीडियो को संपूर्ण करने से पहले कुछ बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखिए, साधारण परिवर्तन का कोई अर्थ नहीं है। यदि दो ग्रहों में परिवर्तन है और हम लोग ये कहते हैं कि इन दो ग्रहों में परिवर्तन है तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। परिवर्तन से पहले अर्थात जैसे कि इस पत्रिका में बुध मेष में है और मंगल कन्या में है, तो यहाँ पर हम लोग जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं एज पर नाड़ी, तो हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, देखेंगे कि बुध क्या कॉम्बिनेशन बना रहा है बाकी ग्रहों से। ठीक है, बुध का कॉम्बिनेशन क्या है। उसके बाद फिर हम लोग बुध को कन्या में रखेंगे। उसके बाद कन्या राशि से बुध का संबंध किन ग्रहों से आ रहा है देखेंगे। तब एक्चुअल में ये जो सिद्धांत है, इस तरह से परिवर्तन का हम लोग जो फल क्रम है, परिवर्तन जो है वो किस प्रकार से कार्य करेगा, इसको हम लोग समझ सकते हैं। सिंपल में अगर बात करूं साधारणता कि दो ग्रहों परिवर्तन है ऐसा बोल दिया तो ये फलित सही नहीं है। सिंपल परिवर्तन का कोई अर्थ ही नहीं है। बेसिकली आप लोगों को मैं बता दूं, परिवर्तन करने से पहले वो क्या योग बना रहा है, वो ग्रह कैसे योग में है, वो अच्छे योग में है या अशुभ योग में है, और परिवर्तन करने के बाद वो किस प्रकार का योग निर्माण कर रहा है। वो नेटिव को परिवर्तन करने के बाद ऊंचाई देगा या वो पतन की ओर ले जाएगा। इन सब चीज़ों को जो है देख लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो बहरहाल इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को कि चूंकि जब जिन दो ग्रहों में जो है परिवर्तन हुआ है, वो दोनों ही ग्रह यदि शीघ्रगामी ग्रह हैं, वो बार बार अपने स्थान पर आएंगे एक वर्ष के भीतर, तो ऐसे में क्या है, घटनाएं बार बार घटित होती हैं। ठीक है ना। तो अब क्या है, आप लोगों को यहाँ ध्यान देने की बात होगी कि आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जो संबंध है बुध और मंगल का परिवर्तन का, ये दरअसल बात ऐसी है कि ये अगर स्त्री जातक की पत्री हो, किसी कन्या की पत्री हो, तो उसमें ये संबंध बहुत ज़्यादा जो है खराब हो जाता है वैवाहिक जीवन के लिए। इसके विषय में मैं कभी बताऊंगा आप लोगों को अलग से, जब मैं मल्टीपल मैरिज का सिद्धांत आप लोगों को बताऊंगा स्त्री जातक की पत्री में, तब वहाँ पर जो है मैं आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी दूंगा। तो आप लोग अभी के लिए इतना ही जान के रखें कि परिवर्तन जो है मैंने आप लोगों को बता दिया कब कब परिवर्तन होगा, जब ये दो ग्रह ही घूम घूम के बार बार मेष और कन्या में आएंगे। तो ये सदैव ध्यान में रखें, जो ग्रह जिस राशि में आएगा, बुध यदि मेष में आएगा तो वो कन्या में प्रभाव दिखाएगा, बुध यदि कन्या में गोचर करते हुए आएगा तो वो मेष में प्रभाव दिखाएगा। इसी प्रकार मंगल गोचर करते समय यदि कन्या में आता है तो वो मेष में प्रभाव दिखाएगा, और यदि मंगल गोचर करते वक्त मेष में आता है तो कन्या में प्रभाव दिखाएगा। मतलब उल्टी तरफ वो प्रभाव दिखाएगा। जिन दो ग्रहों में परिवर्तन का संबंध है और जो दो राशियां परिवर्तन में कार्य कर रही हैं, इन चीजों पे हम लोगों को ध्यान केंद्रित करना होगा। अब इसमें क्या है कि एक मति भ्रम वाली स्थिति आती है। लोग कहते हैं यहाँ पर जब मंदगामी ग्रह आएंगे, गुरु शनि जैसे या राहु केतु जैसे ग्रह, तब जो ये परिवर्तन सक्रिय होगा। तो देखिए ऐसी बात नहीं है। ये दो ग्रह स्वतः ही परिवर्तन करने में सक्षम है। दो शीघ्रगामी के ग्रह के मध्य जो है परिवर्तन किस प्रकार से होता है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, और यहाँ पर घटनाएं जो हैं इस बात को ध्यान रखें बार बार घटित होती हैं। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।